त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने अहम घोषणा की है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत की गई घोषणा के मुताबिक अब 2.5 लाख तक की आय वालों के बच्चे स्कूलों में निःशुल्क पढ़ सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार रात जानकारी दी। गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में निजी स्कूलों में अब तक 1 लाख तक की आय वाले अभिभावकों के बच्चों को ही निःशुल्क प्रवेश मिलता था, लेकिन अब इस आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। इससे अब जरूरतमंद परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा को निर्देशित किया है कि वे जिला चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों पर नॉन कोविड रोगियों को अविलंब समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 रोगियों को ट्रिपल लेयर डेडिकेटेड संस्थानों के अंतर्गत अन्य संदिग्धों को क्वारंटाइन संस्थानों में रखने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि नॉन कोविड रोगियों हेतु अन्य चिकित्सा संस्थानों में परामर्श व उपचार जांचों की व्यवस्थाएं पूर्व की भांति नियमित एवं सुचारू रूप से किया जाना आवश्यक है। वहीं इस हेतु निजी चिकित्सा संस्थानों को भी पाबंद किया जाए। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के अस्वस्थ होने के बाद उनके गृह नगर सुजानगढ़ में लगातार प्रार्थनाओं व दुआओं का दौर जारी है। शहर के बगड़िया मंदिर में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी व शहर के व्यापारियों द्वारा सुंदरकांड व हनुमान चालीसा के पाठ कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। इसी प्रकार कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका द्वारा अपने घर पर पंडितों से नवग्रह की पूजा अर्चना करवाई गई। बुधवार को हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, सुजानगढ़ के विधायक को शाम को 7 बजे ब्रेन हेमरेज हुआ, पैरालिसिस हुआ। तो उसके बाद में पूरी सुजानगढ़ की जनता, पूरे राजस्थान की जनता चिंतित है और वो सारी की सारी दुआ कर रही है भगवान से। और मैं भी आज घर पे नवग्रह का पाठ करवा रहा हूँ, पंडितों को बुला रखा है और भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मंत्री महोदय का स्वास्थ्य अतिशीघ्र स्वस्थ हो और हमारे बीच में आए। कोविड-19 वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिले में बाहरी जिलों व राज्यों से आने वाले श्रमिकों व प्रवासियों हेतु चूरू शहरी क्षेत्र में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में प्रभारी व सह प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार निरंतर 3 पारियों में संचालित क्वारंटाइन सेंटर लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल चूरू के प्रभारी डाइट चूरू के व्याख्याता कैलाश दहिया व 9 सह प्रभारी लगाए गए हैं। इसी प्रकार क्वारंटाइन सेंटर आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चूरू के प्रभारी व्याख्याता बजरंग सिंह व 9 शिक्षकों व कार्मिकों को सह प्रभारी लगाया गया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज बाहर से आने वाले श्रमिकों व प्रवासियों की स्क्रीनिंग व क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर प्रदेश भर में स्थापित सभी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी करने का आग्रह किया है। हर जिले के अंदर प्रवासी श्रमिक और प्रवासियों का आने का क्रम जारी है और इनके साथ साथ इनकी स्क्रीनिंग सही नहीं होने के कारण से कोरोना पॉजिटिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था होने से लगातार राजस्थान के किसी न किसी हिस्से से पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति भाग रहे हैं, बच रहे हैं। इसी कारण से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वो क्वारंटाइन सेंटर का प्रोटोकॉल जारी करें ताकि वहाँ सारी सुविधा हो। हम लोगों का भी प्रयास है कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं, अगर जन सहयोग की कहीं आवश्यकता होगी तो हम जन सहयोग निश्चित तौर पर देंगे। सुजानगढ़ में सांसद राहुल कसवा ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लॉकडाउन में आयोजित बैठक में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मुख्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को ही बुलाया गया। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। कुछ चंद लोग बैठ के बात करें, शहर में क्या समस्याएं हैं, गांव में क्या चल रही हैं। आदमी ने बिना सर मीटिंग ली अभी हम यहाँ पे फिर साला सर भी जाएंगे। तो इसी मकसद से आज मैं बातचीत करी है और हमारे बुद्धि प्रकाश जी ने जो बातें बताई हैं
जो अनियमितताएँ आई हैं खाद्य सुरक्षा के अंदर लोगों को फूड पैकेट्स बांटने में, और जो खाद्य सुरक्षा से वंचित जो लोग रह गए थे उनको जो सरकार ने पैसा दिया उसमें किस तरह की अनियमितताएँ आई हैं उसके बारे में सारी चर्चा हुई है। कहीं पे कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, शराब की दुकान खुली है, पब्लिक एरिया में खुल गई जहाँ पे मंदिर नज़दीक है। तो ऐसे मुद्दों को पता करके हम प्रशासन से और सरकार से इस बारे में बात करेंगे। बैठक के दौरान सांसद ने क्वारंटाइन सेंटरों में दी जाने वाली व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। वहीं नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष बुद्धि प्रकाश सोनी ने राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद के माध्यम से दी जा रही सहायता राशि में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कोविड टेस्टिंग मशीन के बारे में जब हमारी सीएम के साथ वीसी हुई थी, जब प्रभारी मंत्री सुभाष जी ने कहा था कि 2 दिन के अंदर मशीन पहुंच जाएगी, मैंने उनको तब भी ये बात कही थी कि 28 दिन हो गए तो मशीन आई नहीं है। और जबकि सीएमएचओ को मैंने साफ गाइडलाइंस दी थी कि डिलीवरी नोट 7 डेज़ का होना चाहिए। आप ऑर्डर दे रहे हो कंपनी को तो 7 डेज़ की क्राइटेरिया डालना उसमें, और आज उन बातों को 28 दिन हो गए और उस वीसी को भी 7 दिन हो गए हैं। आज मेरी बात हुई सीएमएचओ से मेरे स्टाफ की, उन्होंने कहा कि 7 दिन और लगेंगे। अब ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब हमने सांसद निधि यूज़ करते हुए कोरोना की टेस्टिंग मशीन चूरू में दी है और प्रशासन इसके ऊपर एक्टिव काम नहीं कर रहा, तो कब तो जितने लोग हमारे प्रवासी जो आए हैं चूरू के अंदर उनकी टेस्टिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके मार्फत से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को रख तो दिया, उनकी व्यवस्था वहाँ पे, उनके बाथरूम, टॉयलेट्स, खाने की व्यवस्था, लोगों को सुबह 11 बजे 12 बजे चाय मिली है, उसके ऊपर भी फोकस देने की बहुत बड़ी जरूरत है। वहीं सांसद राहुल कसो आज पार्टी पदाधिकारियों से मिलने और जनता की समस्या जानने के लिए तारानगर भी पहुंचे। इस मौके पर सांसद ने चौधरी गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता कर उन्होंने सरकार की नीतियों और आम जन के लिए जारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में भाजपा नेता राकेश जांगीर ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा जरूरतमंद व गरीबों को दी जा रही राहत में आम जन के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया, जिसमें कांग्रेस के साथ प्रशासन का भी पूरा समर्थन की बात की। वहीं पूर्व प्रधान कुंदनमल बावल ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सीमांत व लघु किसानों पर विचार करने को कहा। हमारे त्रिलोक जी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करी, इसके बारे में बता दिया साफ साफ कि चूरू जिले का 204 करोड़ रुपये का क्लेम रिलीज हो गया है, किसानों को मिलना शुरू हो गया है। इसमें जो लोग राजनीति करते हैं उनको हम कहेंगे दूर रहें, किसान भाइयों से निवेदन करेंगे आपका क्लेम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। 3 दिन से शुरुआत हो चुकी है उसकी। रतनगढ़ तहसील के निकटवर्ती ग्राम पंचायत सिमसिया में आज नरेगा कार्य करते समय एक महिला की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतका महिला में कोरोना के लक्षण बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय महिला नरेगा में कार्यरत थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं चिकित्सकों के अनुसार मृतका महिला में कोरोना के लक्षण पाए गए। चिकित्सकों ने मृतका का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि उक्त मामले से प्रशासन को अवगत करवाकर शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भेजे गए सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वाइफ ऑफ केसरा राम सिमसिया विधान घबराहट लेके हमारे हॉस्पिटल में आई, जिनको कि डॉक्टर तंवर जी ने देखा और उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की। उन्होंने फिर भी घबराहट की शिकायत की। जैसे वो दवाइयाँ लिखवा के हमारे ओपीडी वार्ड के से अपने इंडोर में गई तो वहाँ पे बेड पे लेट गई और उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। हमने उनको बचाने का प्रयास किया पर वो वापस रिवाइव नहीं हो पाई। तो इसके लिए हमने प्रशासन को आगे सूचना दे दी गई है। सीएमएचओ साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी सीएमएचओ, बीएसएमओ को और बीडीओ साहब को हमने दे दिया, अवगत करा दिया है। और इनका अभी हमने कोरोना सैंपलिंग ध्यान में आज के अभी जो हालात चल रहे हैं उसके देखते हुए हमने कोरोना सैंपलिंग करवाई है इनकी, और इसकी जल्दी आगे प्रशासन ने डिमांड की इनकी जल्दी से जल्दी कोरोना रिपोर्ट आए और कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद इनका पोस्टमार्टम होना संभव हो पाएगा। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए 4 वार्डों में 12 मई को कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू के तीसरे दिन शुक्रवार को भी वार्डों में सन्नाटा पसरा रहा और इन वार्डों की दुकानें पूर्णतः बंद रही। वहीं पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं व लोगों को घरों में ही रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम ने भी कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा कर डीवाईएसपी प्यारेलाल मीणा से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीआई महेंद्र कुमार भी मौजूद रहे।
रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर लूच फाटा के पास दो कारों की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों के चालक घटना में बाल बाल बचे, लेकिन दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस संबंध में रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर निवासी पवन सिंह राठौर ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ तेज गति व गफलतबाजी से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज करवाया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं, होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। जिला मुख्यालय स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र में आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। एडीएम रामरतन सोकरिया की मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में सेवा केंद्र की प्रमुख सुमन बहिन ने सभी कोरोना वॉरियर्स को मास्क व आध्यात्मिक साहित्य भेंट कर उनका सम्मान किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए हम लोग जगह जगह जाकर के सबसे मिल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस विभाग के अधिकारियों से, और अपने सेवा केंद्र पर ही बहनों ने बहुत शुभ भावना से प्रसाद बनाया है। लिटरेचर जिसमें सच्चे मन की शांति और अपने जीवन को मेडिटेशन से कैसे जोड़े आदि विषयों से संबंधित पुस्तकें भी साथ में दी जा रही है। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं के लिए तरबूज की गाड़ियों को रवाना किया। लॉकडाउन के बाद से ही राठौर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में बनी गौशालाओं में तरबूज की गाड़ियां भामाशाहों के सहयोग से भेज रहे हैं। कोई भूखा ना सोए, ऐसा है पशु चारे की वजह से भूखा न रहे, इस संकल्प के साथ पिछले 50 दिनों से निरंतर हम सब लोग भामाशाहों के सहयोग से इस सेवा के काम को चलाए हुए हैं। भगवान दास विजय कुमार सातड़ा वाले के जन सहयोग से लगातार चूरू के हर ग्राम पंचायत के अंदर जहाँ रजिस्टर्ड गौशाला है वहाँ तरबूज भेजने का क्रम जारी है। रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से अवैध शराब व पिकअप को जब्त किया। इस संबंध में हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार ने रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान गांव गौरीसर पहुंचे तो गांव के जीएसएस के पास जोड़ी में एक पिकअप दिखाई दी, जिस पर तलाशी लेने पर उक्त शराब बरामद की गई। राजलदेसर में आज शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया के द्वारा कस्बे में स्थित विभिन्न बैंक के कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की ओर से चिकित्सा प्रभारी लक्ष्मीनारायण शर्मा के द्वारा आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण भी किया गया। जिला मुख्यालय पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु शहर के लगभग 500 परिवारों को वैद्य रामावतार शर्मा के सौजन्य से केशव अमृत काढ़े के पैकेट का वितरण किया गया। इस मौके पर संघ के नगर कार्यवाहक ने बताया कि परिवारों को वितरित काढ़ा बनाने की विधि हेतु एक वीडियो भी जारी किया गया है। अभी जो देश में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूरू के द्वारा वैद्य श्री रामावतार जी के सौजन्य से काढ़ा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। चूरू नगर में लगभग 500 परिवारों में ये काढ़ा वितरण कर दिया गया है। चूरू नगर को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। उन 7 क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक हैं, वो घर घर जाकर के ये पैकेट है वो दे रहे हैं।
सुजानगढ़ में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी नागौर के देहात जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी एडवाइजरी की पालना की गई। आज भैरों सिंह जी शेखावत की पुण्यतिथि पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद में ब्लड बैंक जाकर सबने रक्तदान किया। वहां पर करीब 23 यूनिट रक्तदान हुआ। तारानगर में आज अखिल भारतीय किसान सभा व अखिल भारतीय किसान समन्वयक समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान सम्मान व मांग दिवस के रूप में मनाया गया। किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों ने देश के लिए अन्न पैदा कर कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। ऐसे में देश की सरकार किसानों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। सरदार शहर के स्थानीय अग्रसेन भवन में आज रोटरी क्लब के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु उपखंड अधिकारी रीना छिपा को 50 पीपीई किट, 100 सैनिटाइजर व 150 मास्क भेंट किए। इस मौके पर तहसीलदार सुनील कुमार सैनी व ईओ देवेंद्र कौशिक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सरदार शहर में वार्ड 7 के पार्षद लाल बहादुर सेवदा व पूर्व पार्षद विकास सोनी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर राशन की दुकान में राशन की मात्रा बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कई महीनों से राशन डीलर के पास गेहूं की मात्रा कम आ रही है। इसके साथ खाद्य सुरक्षा में कुछ नाम और जोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण सभी लोगों को राशन वितरण नहीं हो रहा है। आज हमने हमारे वार्ड की प्रमुख समस्या है राशन वितरण की। हमारे वार्ड में जैसे आवंटन तो कम है और वितरण होता है ज़्यादा, इसलिए राशन वितरण में अनियमितता हो जाती है। इसके बारे में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे वार्ड में जो गेहूं का आवंटन बढ़ाया जाए वह राशन डीलर को नियमित दुकान खोलने के लिए पाबंद किया जाए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी जनता को जागरूक करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज चूरू के निकटवर्ती गांव ढांडर के पेंटर नेमीचंद ने रेलवे स्टेशन के आगे सड़क पर कोरोना से बचाव व जागरूकता हेतु स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया। ये तो निःशुल्क है जी, मैं नेमीचंद पेंटर ढांडर निवासी, ये तो निःशुल्क बनाई है मेरी तरफ से और प्रशासन की तरफ से 3 जगह का ऑर्डर है। नगर परिषद चूरू की तरफ से 3 जगह रोड के ऊपर पेंटिंग बनानी है, पंखा सर्किल और कलेक्ट्रेट सर्किल और गढ़ सर्किल के पास। चूरू के निकटवर्ती रत्नानगर में आज हरि प्रसाद बुधिया की ओर से कस्बे में स्थित बुधिया बालिका विद्यालय, नगर पालिका अस्पताल व पुलिस थाने में लगभग 400 मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर नारायण प्रसाद बुधिया सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।